आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें या इस वीडियो को लाइक और कमेंट करें। अगर आपको यह मददगार लगता है तो हमें अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। जब आप बिजनेस या बिजनेसमैन शब्द सुनते हैं तो आप क्या सोचते हैं? इन शब्दों में अभी भी बहुत कुछ है। नकारात्मक अर्थ गंभीर सीईओ, पैसा कमाने वाले अधिकारी और आत्मा को नष्ट करने वाले कार्यालय। यह समझने योग्य क्रूर व्यवहार है और एक विजेता ये सब लेता है। दर्शन व्यापार जगत का दिल हुआ करता था। हालांकि ये अध्याय आपको दिखाएंगे कि युग बहुत लंबा चला गया है। वास्तव में दयालु होना है, अपने सहकर्मियों को जाने और एक अधिक मैत्रीपूर्ण और मानवीय कार्यस्थल बनाने का प्रयास करना अब सफलता की कुंजी है। अंततः यह व्यापार में प्यार को फिर से लाने के बारे में है। लेकिन आप यह कैसे करते हैं? यह सारांश आपको इन अध्यायों में दिखाएगा। आप सीखेंगे कि आपकी फैंसी माँ क्यों नहीं है, इंटेल ने कैसे कंप्यूटर चिप्स को सेक्सी बनाया और क्यों करुणा एक बेहतर कार्यस्थल का रहस्य है। अध्याय 1। आज के नौकरी बाजार में सफल होने के लिए आपको एक शानदार प्यार की जरूरत है। हर कोई जानता है कि प्यार एक शानदार एहसास है, तो क्यों ना इसे नौकरी बाजार में पेश किया जाए। अजीब लग सकता है, लेकिन प्यार आज विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जब आईवी लीग की शिक्षा आपको वांछित और आवश्यक नौकरी दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह सच है कि एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से एक आकर्षक डिग्री एक आजीवन कैरियर का टिकट थी, जिसमें ज्ञान सीखा गया था, काम पर गुजारा करने के लिए पर्याप्त समय था। लेकिन समय बदल गया है और सिलिकॉन वैली जैसे नौकरी केंद्रों में लोगों को उनकी नौकरी के अनुभव या अल्मा मेटर के अनुसार भुगतान नहीं किया जाता है। तो कल के कार्यस्थल में सफलता का टिकट क्या है? एक हत्यारा ऐप है, एक क्रांतिकारी विचार जो अपने परिवेश को बदल देता है। और आज का हत्यारा ऐप प्यार है, लेकिन भावनात्मक या भौतिक अर्थों में प्यार नहीं है। व्यापार में प्यार, जिसमें स्मार्ट तरीके से आपके 3 अमूर्त गुणों को पेश करना शामिल है: ज्ञान, नेटवर्क और करुणा। पहला ज्ञान वह सारी जानकारी है जो आपने प्राप्त की है और जारी रहेगी हासिल करने के लिए, चाहे आपने इसे स्कूल के काम से सीखा हो या खुद को सिखाया हो। दूसरा आपका नेटवर्क है, आपके रिश्तों और संभावित सहयोगियों का जाल है। आपका नेटवर्क आपकी सफलता की नींव रखता है, क्योंकि इसके बिना आप अपने ज्ञान को लागू नहीं कर सकते हैं। आखिरी है करुणा, आपकी क्षमता। अपने आसपास के लोगों के साथ इस तरह गर्मजोशी से पेश आएं कि उनके विकास में मदद मिले। यह अंतिम गुण महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से लोग आपके बारे में महसूस करते हैं वह आपके बारे में उनके सोचने के तरीके से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। वास्तव में ये 3 अमूर्त चीजें इतनी आवश्यक हैं कि अधिकांश भावुक और सफल लोगों के लिए पहले ही उन्हें अपना लिया है। इन लोगों को लव कैट्स कहा जाता है। मूल रूप से वे उच्च उपलब्धि वाले हैं, जिन्होंने कल की अर्थव्यवस्था के लवलेस तरीकों को अपने पीछे छोड़ दिया है। साथ ही शिकारी विपणन के पहले प्रस्तावक लाभ और बाजार हिस्सेदारी पर कब्जा करने की अपनी आक्रामक शब्दावली को पीछे छोड़ दिया है। उदाहरण के लिए, सिस्को की सफलता का मीट्रिक है। इसका प्रमाण उसके ग्राहक संबंधों की गुणवत्ता में है, न कि प्रतिस्पर्धियों पर। उसकी जीत में अपने सेल्स पर्सन को बोनस देने का सिस्को का निर्णय काफी हद तक ग्राहकों की संतुष्टि पर आधारित है, बिक्री पर नहीं। अध्याय 2। लव कैट होने का मतलब प्यार फैलाना है। ठीक है, तो लव कैट होना आज के जॉब मार्केट में सफल होने के लिए केंद्रीय है। लेकिन लव कैट होने का वास्तव में क्या मतलब है? आपके लिए 6 आवश्यक लाभ हैं। सबसे पहले यह आपको अपने लिए एक असाधारण ब्रांड बनाने में मदद करता है, चाहे वह माइकल जॉर्डन हो, आईफोन 6 हो या CNN। लोग भरोसा करते हैं और एक ठोस ब्रांड की तरह है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रांड के बिना आप बस एक ऐसे व्यक्ति की तरह प्रतीत होंगे जो कुछ ऐसा कर रहा है जो अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक स्वचालित ब्रांडिंग स्वयं को भीड़ से अलग करने की कुंजी है। दूसरा लाभ जो आपको प्राप्त होगा वह एक अनुभव बनाने की क्षमता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्राहक वफादारी अर्जित करने और प्रीमियम मूल्य वसूलने का अधिकार प्राप्त करने के लिए कंपनियों को प्रस्ताव देने के अलावा और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। उन्हें रुचि और मनोरंजन जगाने के लिए जिस सेवा की आवश्यकता है वह एक महान उदाहरण है जिस तरह से इंटेल ने वास्तव में एक उबाऊ व्यवसाय कंप्यूटर चिप्स के बारे में एक मजेदार छवि बनाई है। लेकिन यह सिर्फ उत्पाद नहीं है जो एक अनुभव बनाने से लाभ उठा सकते हैं। लोगों के लिए भी यही सच है। इसलिए एक बनाने के लिए प्रभाव एक ऐसा अनुभव बनाना आवश्यक है जो आपके साथियों की यादों में बना रहे। एक प्रेम बिल्ली होने का तीसरा लाभ यह है कि लोगों का ध्यान दुनिया के सबसे दुर्लभ संसाधनों में से एक है। चौथा, आप सकारात्मक धारणा की शक्ति कहलाएंगे। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि लोग आमतौर पर बदलाव से डरते हैं, इसलिए उनका विश्वास हासिल करना और भी जरूरी हो जाता है।
जब लोग आपकी सिफारिशों पर भरोसा करते हैं तो आपके लिए किसी भी बहस को जीतना और कोई भी बदलाव करना आसान हो जाएगा। पांचवां लाभ असाधारण प्रतिक्रिया है। सरल बात यह है कि जब आप जिन लोगों के साथ व्यापार करते हैं उन्हें सिर्फ पैसे से अधिक की पेशकश करते हैं तो आप उनसे अधिक प्राप्त करेंगे। इसका मतलब यह हो सकता है कि बिजनेस टिप्स, नौकरी, विचार, संपर्क और भी बहुत कुछ। लव कैट बनने का अंतिम समर्थक, व्यक्तिगत संतुष्टि। क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते। यदि आप अपनी नौकरी से खुश नहीं हैं तो अपने जीवन से खुश हैं। जब आप व्यावसायिक प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं तो आप वास्तव में संतुष्ट महसूस करेंगे। अध्याय 3 का ज्ञान आपके करियर को अगले स्तर पर ले जाएगा। हर किसी के पास एक सहकर्मी होता है जो हॉल में टहलते हुए लोगों को प्रस्ताव देता है। हाई फाइव और नकली हंसी। जबकि इस तरह के लोग वाटर कूलर के आसपास लोकप्रिय हो सकते हैं, वे कुछ चुटकुले से अधिक पेश नहीं करते हैं और वास्तव में लोगों का समय बर्बाद करते हैं। आपको उस व्यक्ति बनने से बचना चाहिए। इसके बजाय एक जानकार व्यक्ति बनना चाहिए जो आगे बढ़ेगा। आपका करियर आगे बढ़ना आसान है। बस इतना सीखें कि आप अपना ज्ञान दूसरों के साथ साझा कर सकें। यह काम करता है क्योंकि ज्ञान शक्तिशाली है और परिणामी इसे प्रदान करने में सक्षम होने से आपके करियर को बढ़त मिलेगी। इसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसीलिए वाटर कूलर पर शो करने के बजाय और नवीनतम रियलिटी टीवी शो के बारे में बताते रहें। और क्लेटन एम से विघटनकारी प्रौद्योगिकियों के बारे में आपने जो सीखा उसे साझा करें, क्योंकि इनोवेटर की दुविधा से अंतर स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन कैसे हो सकता है? अब जानकार बनने का सबसे अच्छा तरीका किताबें पढ़ना है। उन समाचारों को न खंगालें जो आपको केवल यह बताएंगे कि आज क्या हो रहा है, या उन पत्रिकाओं के लेखों के प्रति आसक्त न हों जो वाणिज्यिक वाहन होते हैं, जो अप्रिय विज्ञापनों से भरे होते हैं। इसके बजाय किताबों की ओर जाएं और आपको एक गहन समझ मिलेगी जो आपके दृष्टिकोण को चुनौती देती है। लेकिन पत्रिकाएं और लेख कुछ लाभ रखते हैं, इसलिए अपने समय को तदनुसार विभाजित करें। उन्हें 20% और पुस्तकों को 80% देकर यह तय करें कि कौन सी किताबें पढ़नी हैं। बस सही सामग्री की पहचान करें ताकि आपको मदद मिल सके। यदि आप एक बैंकर बनना चाहते हैं तो आप जो करते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ हैं। आपको निवेश रणनीतियों पर सर्वोत्तम किताबें चुननी चाहिए। उन्हें पढ़कर आप किसी भी बैठक में खड़े होंगे, क्योंकि आप बातचीत में मूल्यवान योगदान देते हैं। अब आप जानते हैं कि ज्ञान महत्वपूर्ण है। उस ज्ञान को आपके लिए उपयोगी बनाने के लिए कुछ व्यावहारिक आईकाल चरणों को सीखने का समय। अध्याय 4 ज्ञान को आपके लिए उपयोगी बनाना। ज्ञान एकत्र करना उतना ही सरल है जितना कि अपने आदर्श सीखने के माहौल की पहचान करना और कुछ आसान चरणों का पालन करना, क्योंकि पढ़ने के लिए अपना पसंदीदा स्थान ढूंढने से आपकी स्थिति में सुधार होगा। आपके समय का निवेश, यह एक हवाई जहाज, एक पार्क या यहां तक कि आपका बिस्तर भी हो सकता है। शायद आप काम पर जाने के लिए ड्राइविंग छोड़ने और ट्रेन में 1 घंटे के पढ़ने के सत्र का आनंद लेने का फैसला भी करेंगे, ताकि अगली बार जब आप उड़ान का इंतजार कर रहे हों तो गिर न जाएं। अन्य यात्रियों के समान पैटर्न में जो आलस्य से अपने फोन को घूरते रहते हैं और प्रचलन के करीब पहुंचते हैं, इसके बजाय एक किताब उठाते हैं। जब आपको पढ़ने के लिए अपनी पसंदीदा जगह मिल जाती है तो आप ज्ञान को संचय करने और साझा करने के 3 चरणों को सीखने के लिए तैयार हैं। किसी किताब को पढ़ने की तरकीब उसे एनकोड करना है, जिसका अर्थ है सक्रिय रूप से पढ़ना, ताकि आप सब कुछ पचा सकें। एक अच्छी रणनीति यह है कि पढ़ते समय हमेशा लिखें। वास्तव में कई बार जब आप किसी चीज को धीरे धीरे रेखांकित करते हैं तो आप वाक्य को फिर से पढ़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिससे आपकी याददाश्त में मदद मिलती है। दूसरा चरण प्रसंस्करण है, जिसका अर्थ है कि यह सुनिश्चित करना कि आपने जो कुछ भी हाईलाइट किया है उसे ठीक से लिया है। आप आगे बढ़ने से पहले प्रमुख अनुभागों पर जाकर ऐसा कर सकते हैं, जिससे आपकी समझ में वृद्धि होगी। एक और अच्छी रणनीति एक बार साप्ताहिक समीक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है, या 2 पिछली पुस्तकें। अंतिम चरण अनुप्रयोग है, एक ऐसा समय जिसके दौरान आप काम पर अपने नए अर्जित ज्ञान को साझा करते हैं। पहले यह जानना आवश्यक है कि जब आप अपनी पुस्तक रखते हैं तो एक चर्चा की कल्पना करके आप क्या साझा करने जा रहे हैं। मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उदाहरण के लिए, आपके दिमाग में मान लीजिए कि आपने अभी अभी डेल कार्नेगी की क्लासिक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल पूरी की है। अब आप यह सलाह देने में सक्षम हैं कि हालात कठिन होने पर भी कैसे आकर्षक बने रहें। तो एक बार जब आप चर्चा शुरू करते हैं तो आप आदर्श की पहचान कर सकते हैं। बातचीत में मूल्य जोड़ने के क्षण आप पाएंगे कि चर्चाएं प्रवेश के अवसरों से भरी हुई हैं,
जैसे कि जब कोई व्यक्ति कोई समस्या साझा करता है, तो कोई प्रश्न पूछता है या चिंता का विषय बताता है। अध्याय 5। एक मजबूत नेटवर्क एक शक्तिशाली संपत्ति है जिसमें हम सभी बैठे हैं हवाई अड्डे के टर्मिनल पर महीने की अपनी 8वीं उड़ान पकड़ने के लिए अकेले इंतजार कर रहे व्यवसायियों के झुंड को देखना। ऐसी दुनिया में स्पष्ट रूप से पेशेवरों को एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंधों की कमी महसूस हो रही है। वास्तव में जब आप अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो अकेलापन महसूस करना और ऐसा महसूस होना सामान्य है। ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ आप अपनी भावनाओं को साझा कर सकें या समर्थन की आशा कर सकें, लेकिन यह सब एक समस्या को बदल सकता है। यह हो सकता है कि व्यवसायी लोग अपनी व्यक्तिगत कमियों के कारण व्यावसायिक संबंध शुरू करने में अनिच्छुक हो सकते हैं। हालांकि एक संभावित व्यावसायिक भागीदार के साथ बातचीत करना काफी है। किसी अजनबी से पूछना कम जोखिम भरा है, क्योंकि कारोबारी लोग पहले से ही जानते हैं कि वे बाजार में किस लिए हैं और वे हमेशा अपने नेटवर्क का विस्तार करना चाहते हैं, चाहे नए निवेशकों, साझेदारों और कर्मचारियों की तलाश करना हो या प्रतिस्पर्धा और वर्तमान रुझानों पर नजर रखना हो। इसलिए एक डर है, अस्वीकृति को यहाँ सीमित कारक नहीं होना चाहिए, खासकर जब आप विचार करते हैं कि प्रत्येक नए रिश्ते के लिए नए कनेक्शन को प्रेरित करने की क्षमता क्या है, जो आपके नेटवर्क का और विस्तार करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके द्वारा किया गया प्रत्येक नया संपर्क एक और व्यक्ति है जिसे आप किसी भी स्थिति में कॉल कर सकते हैं। किसी संकट या अवसर के बारे में बस उन सभी लोगों के बारे में सोचें जो अपने दोस्तों की सिफारिशों के आधार पर नौकरियां पाते हैं। लेकिन आपके नेटवर्क में जुड़ने से आपका आत्मविश्वास भी बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए, क्या आपको याद है जब आप किसी पार्टी में जा सकते थे और वहां मौजूद सभी लोगों को पता था कि यह कितना सशक्त है? अच्छी तरह से महसूस किया गया कि एक मजबूत नेटवर्क आपको आश्वासन की समान भावना दे सकता है। हालांकि एक मौका है कि लोग आपके नेटवर्क कनेक्शन का उपयोग थोड़ा सा भी आभार प्रकट किए बिना अपने लाभ के लिए करेंगे, लेकिन इसके बारे में चिंता न करें। लबोलवाब यह है कि ऐसा हुआ आपको कुछ भी खर्च नहीं करना चाहिए, इसलिए भले ही आपको कुछ हासिल ना हो, लेकिन आपने कुछ खोया भी ना हो। बस याद रखें कि आप व्यावसायिक प्रेम को साझा करने के व्यवसाय में हैं, और इसका मतलब यह है कि कभी भी यह न कहें कि आप मुझ पर एहसानमंद हैं। अध्याय 6। इसे बनाने के लिए एक बुद्धिमान प्रणाली की आवश्यकता होती है और एक नेटवर्क साझा करें। अब आप एक अच्छे नेटवर्क के महत्व को जानते हैं, लेकिन आप अपना खुद का नेटवर्क कैसे बना सकते हैं? पहला कदम एक कलेक्टर बनना है। उदाहरण के लिए, नाम देखने के लिए एक सरल प्रणाली का उपयोग करके कलेक्टर अपने संपर्कों के संगठन को अनुकूलित करते हैं। आप अपना नेटवर्क तोड़ सकते हैं 5 समूहों में: संपर्क, सहकर्मचारी, ग्राहक, संभावनाएं, परिवार और मित्र। एक संग्राहक होने का अर्थ यह भी है कि व्यवसाय कार्ड हमेशा हाथ में रखें, लगातार उन्हें दूसरों के साथ आदान प्रदान करें और प्राप्त होने वाले सभी कार्डों को एक समर्पित स्थान पर संग्रहित करें। संग्राहक बनने का अगला चरण इनपुट चरण है। यह इस तरह काम करता है कि संग्राहक हमेशा अपने संपर्क बनाने के लिए खुद को लागू करते हैं, और इसका मतलब है कि हर चीज पर नजर रखना। इसीलिए किसी से मिलने के बाद सभी संभावित सप्ताह संबंधों को, व्यक्तिगत जानकारी के टुकड़ों को रिकॉर्ड करना महत्वपूर्ण है, जो अप्रासंगिक लग सकते हैं लेकिन अगली बैठक में एक नई बातचीत शुरू कर सकते हैं। यह शौक से लेकर पसंदीदा खेल टीम तक कुछ भी हो सकता है, और याद रखें कि यह कितनी खुशी की बात है। यह बताने के लिए हमेशा एक नए संपर्क को ईमेल करें उनका परिचय बनाना था। दूसरा कदम लोगों को जोड़ना है, लेकिन आप लोगों को बेतरतीब ढंग से जोड़ नहीं सकते हैं और खराब मैचों के साथ उनका समय बर्बाद नहीं कर सकते हैं। इसलिए सफल होने के लिए आपको लोगों के मूल्य पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है कि वे क्या पेशकश करते हैं, और उदाहरण के लिए उनकी आवश्यकता है। शायद आप में से एक कॉन्टैक्ट्स ने हाल ही में अपने वित्तीय निदेशक को खो दिया है और आप इस काम के लिए सही व्यक्ति को जानते हैं, लेकिन इसे जल्दी से करना भी महत्वपूर्ण है। यदि आप एक नाम के साथ आने में पूरा सप्ताह लगाते हैं तो आप अपने संपर्कों के संदेह को जगाएंगे, क्योंकि वे आश्चर्यचकित होंगे कि यह लड़का वास्तव में क्या है। एक बार संबंध बनाने के बाद आप पीछे हट जाएं और केवल तब तक जुड़े रहें जब तक कि संबंध अपने आप में कायम न हो जाए। आप एक घुसपैठिए बिचौलिए के रूप में समाप्त नहीं होना चाहते, एक ऐसा चरित्र जो घर्षण पैदा करने के लिए कुख्यात है। बस बाहर निकलें और अपने संपर्कों को बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। इसलिए स्पष्ट होकर आप बिना किसी व्यक्तिगत अपेक्षा के उनकी सफलता के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करेंगे। अध्याय 7। कार्यस्थल में करुणा सभी अंतर लाती है।
अधिकांश लोगों को कार्यस्थल की अंतरंगता असुविधाजनक लगती है, लेकिन ज्ञान और एक मजबूत नेटवर्क दिल जीतने और व्यवसाय कमाने के लिए पर्याप्त नहीं है। वास्तव में दयालु होना व्यापार जगत की सफलता की नई कुंजी है। लेकिन चिंता न करें, करुणा और निकटता के बारे में कुछ भी डरावना नहीं है। इसलिए जबकि कोई भी कार्यालय में शर्मनाक गले लगाने वाला व्यक्ति नहीं बनना चाहता है, वास्तव में डरने की कोई बात नहीं है। जब तक आप पहले से तैयार हैं, ज्ञान और एक महान नेटवर्क के माध्यम से अपनी विश्वसनीयता स्थापित करें। करुणा केवल शीर्ष पर चेरी होगी। वास्तव में करुणा कार्यस्थल पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ऐसे स्कूल में जाएं जो उन्हें अमानवीय कक्षों में विभाजित करता है? निश्चित रूप से नहीं, और आपको महसूस करना चाहिए। वयस्क कार्यस्थलों के बारे में भी ऐसा ही है, क्योंकि करुणा लोगों के आप को और एम को देखने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है। जब यह मानवता की गर्मी को अन्यथा ठंडे वातावरण में लाती है, जो शायद ही कभी इसका जश्न मनाती है, और शारीरिक संपर्क को सीमा से बाहर मानती है। इसलिए करुणा दिखाकर आप एक प्रदान कर सकते हैं जो सेवा कुछ अन्य लोग करते हैं। आप ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जो दूसरों को अच्छा महसूस कराता है। यहां तक कि एक साधारण मुस्कान भी आपके पूरे विभाग का दिन रोशन कर सकती है। अंततः इसका मतलब आपके व्यापारिक साझेदारों के साथ एक बेहतर अनुभव होगा, क्योंकि करुणा केवल इतना ही नहीं बल्कि भावुक होना भी बन जाती है। आपके द्वारा बनाए गए अनुभव को और अधिक यादगार बनाएं। कुछ ऐसा जिसे हासिल करने के लिए आपको हमेशा की तरह व्यापार करने में संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि कृपया यहां हस्ताक्षर करें और धन्यवाद सर, वास्तव में एक स्थायी प्रभाव न छोड़ें। इसके बजाय ऐसी चीजें आजमाएं जैसे कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। यार तुम एक चट्टान हो स्टार, इसलिए जबकि आप केवल एहसान बांटकर, सौदे करके और हैंडआउट्स देकर दूसरों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आपके व्यापार भागीदारों के लालच को पूरा करने के लिए अधिक स्थायी रणनीति को बनाए रखना मुश्किल होगा। दयालु शब्दों की पेशकश करके दूसरों की देखभाल करना एक सम्मोहक कार्रवाई है जो अध्याय 8 को कोई नहीं भूलेगा। ध्यान देकर और अभ्यास करके अपनी करुणा को प्रशिक्षित करें। इसलिए करुणा टिकट है, लेकिन आप इसे कैसे विकसित कर सकते हैं? ठीक उसी तरह जैसे एक मुखर प्रशिक्षक आपको नए नोट्स हिट करने में मदद कर सकता है। करुणा का अभ्यास करने से अन्य लोगों की जरूरतों को महसूस करने की आपकी क्षमता में सुधार हो सकता है। STS में अपनी संवेदी विकसित करने से शुरू करें। सबसे पहले शारीरिक भाषा पर ध्यान दें। चौकस रहें। ध्यान दें कि जब कोई कमरे में आता है तो आपके सहकर्मी कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। क्या वे कंधे पर थपकी जैसे छोटे इशारे करते हैं या बड़े गर्मजोशी से गले लगाने जैसे बड़े इशारे करते हैं? जब आप अपने सहकर्मियों को देखते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ तुरंत पहुंच योग्य हैं और अन्य नहीं है। दूसरी कुंजी समय है। संकेतों को सुनना महत्वपूर्ण है। आपको बताएं कि अब बंधन में बंधने का सही समय है। आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए तैयार हैं, और ऐसा करने के कई तरीके हैं, जैसे कि शक्ल, शब्द और हाव भाव। उदाहरण के लिए आप लोगों के साथ वास्तविक संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर सकते हैं या खुद को मुस्कुराने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। जब दूसरों का अभिवादन करें या उनसे बात करें तो सुनिश्चित करें कि नकली मुस्कुराहट से बचें, क्योंकि वे वास्तव में एक खाली अभिव्यक्ति से भी बदतर हैं। एक और युक्ति यह है कि गर्म शब्दों का उपयोग करें। अच्छे काम को बदलने का प्रयास करें। मैं वास्तव में आपके द्वारा किए गए काम की सराहना करता हूं। अंत में अच्छे की शक्ति का उपयोग करता हूं। सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए गले मिलें, और जिस व्यक्ति से आप हाथ मिला रहे हैं उसकी हाथ मिलाने की शैली की नकल करके अपने हाथ मिलाने को बेहतर बनाएं। अब जब आप जानते हैं कि अपनी भावनाओं को कैसे साझा करना है, तो ऐसा करने के लिए बस सही अवसर ढूंढने की बात है। उदाहरण के लिए अभिवादन एक प्रस्ताव है। शानदार शुरुआत, क्योंकि हर बार जब आप नमस्ते या अलविदा कहते हैं तो आपको खुद को अभिव्यक्त करने का मौका मिलता है। इसलिए अवसर का लाभ उठाएं और डेल कार्नेगी की सलाह का अभ्यास करें। लोगों को उनके नाम से बुलाएं और उन्हें अपने बारे में अच्छा महसूस कराएं। और यदि आपको अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है तो पागलपन से ऐसा करने का प्रयास न करें। चीजों को सही बनाएं, इसके बजाय सही समय की प्रतीक्षा करें और अभ्यास करते रहें। आप निश्चित रूप से समय के साथ सुधार करेंगे, और अंततः आप देखेंगे कि अस्वीकृति उन क्षणों के लिए भुगतान करने के लिए एक छोटी सी कीमत है जिसमें आप अपने सहयोगियों को खुशी से भर देते हैं। अंतिम सारांश प्यार है। 21वीं सदी में व्यावसायिक सफलता का मार्ग और उस प्रेम को चारों ओर फैलाने के लिए कुछ तरकीबें हैं। अपने ज्ञान, नेटवर्क और अपने व्यावसायिक साझेदारों
और सहकर्मियों को करुणा प्रदान करके आप प्रेम का संचार कर सकते हैं, सकारात्मक संबंध बना सकते हैं और अपने लिए सफलता अर्जित कर सकते हैं, जिसके लिए आप कार्रवाई योग्य सलाह के पात्र हैं। अपने नेटवर्क का निर्माण करते समय अपनी अगली बैठक के लिए खुद को तैयार करने के लिए प्रत्येक नए संपर्क पर विशिष्ट नोट्स लें। यदि आप अभी अभी किसी नए व्यक्ति से मिले हैं तो बहुत अच्छी बातचीत हुई और उनका बिजनेस कार्ड मिला। ऐसे में सामान्यकृत नोट्स लिखना पर्याप्त नहीं है जैसे वह काम करता है। पूर्व साथी और अगली बार जब आप मिलते हैं तो बातचीत शुरू करने में आपकी मदद करने के लिए अपने नए संपर्क के कौशल और रुचियों पर व्यक्तिगत नोट्स क्यों लेते हैं। उदाहरण के लिए, न्यूयॉर्क की उड़ान में टाइलर डुरान मेरे बगल में बैठे थे जब मैं पढ़ रहा था। ब्रांड नेतृत्व। हमने उनकी साबुन कंपनी के बारे में बातचीत शुरू की और यह पता चला कि वह मुक्केबाजी में भी रुचि रखते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो कृपया लाइक करें और इसी तरह के और वीडियो के लिए सदस्यता लें। यह वाला और नीचे एक टिप्पणी छोड़ना ना भूलें और हमें बताएं कि आपको अगली बार तक सबसे अधिक उपयोगी क्या लगा। सफलता के लिए प्रयास करते रहें। आपको यह बुक आपके भाग्य के कारण मिला है। दोबारा इसके आगे का अध्याय आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि आपने सब्सक्राइब किया नहीं है और बेल आइकॉन दबाए नहीं है। अगर इस बुक की आगे का अध्याय या फिर इस तरह की बुक आपको चाहिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको लाइक करना चाहिए और कमेंट में बताना चाहिए कौन सी बुक ऑडियो बुक में सुनना है। आप हमारा काम लाइक करने से हमको पता चलता है कितनी जल्दी इस बुक की नया अध्याय पब्लिश अपलोड करना है या फिर किस तरह की ऑडियो बुक हमको आपको देनी है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई सुझाव हो कमेंट कीजिए। धन्यवाद हमको सपोर्ट करने के लिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए खुद भी सुनिए, दूसरों को भी सुनाइए। ऑडियो बुक सनातन XAIZ मोटिवेशन। ऑडियो बुक हिंदी लेखक है मिस्टर कुंजल। ऑडियो बुक समाप्त। ऐसे अलग अलग देश की भाषा में बुक हिंदी में सुनना चाहते हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप किसी और बुक के बारे में ऑडियो बुक सुनना चाहते हो तो कमेंट में वह बुक का नाम लिख लीजिए। हम आपके वहां बुक कोई भी भाषा में होगी, हम आपको हिंदी में आपको सुनाई देंगे। फिर मिलते हैं नए ऑडियो बुक में। जय श्री राम।